हाय एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सीएमए फाउंडेशन की हम लोग अपना बिजनेस और इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे थे। पेपर नंबर 1 इकोनॉमिक्स के स्टडी नोट नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट स्टडी नोट नंबर है हमारा स्टडी नोट नंबर 8, मनी मार्केट। इसके बाद हम बिजनेस स्टार्ट कर देंगे अपना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों, ये समझ आया है कि पहले मनी मार्केट क्या होता है। दोस्तों सिंपल सा है, हमें पढ़ना है कि जो मार्केट होती है, फाइनेंशियल जो मार्केट होती है दोस्तों, दो तरह की होती है। फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का मतलब देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जहां पर आपको लोन मिल भी सकता है या आप लोन दे भी सकते हो। यानी पैसे का आना और जाना जिस मार्केट में होता है, उस मार्केट को हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो लोन बैंक मान लीजिए, आप एसबीआई बैंक में देखिए क्या होता है। एसबीआई बैंक क्या है, लोगों से डिपॉजिट लेता भी है और लोगों को जब लोन चाहिए होता है तो लोन देता भी है। तो ये होता है फाइनेंशियल मार्केट। अब इसी फाइनेंशियल मार्केट को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। जब अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म का डिपॉजिट लोन लेना, या फिर हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म का लोन देना, शॉर्ट टर्म मतलब एक साल, तो उसको हम बोलते हैं मनी मार्केट। लेकिन जब एक साल से ज्यादा का होता है, जिसको हम एफडी हो गया, अगर पैसा डिपॉजिट होता है तो उसको हम एफडी बोलते हैं। अगर लोन देते हैं तो लॉन्ग टर्म लोन, उसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। तो दैट इज सो सिंपल। मनी मार्केट मतलब अगर हम पैसों का लेना या देना अगर हम एक साल तक करते हैं, 12 मंथ तक की बात कर रहे हैं हम, तो वो मेरा मनी मार्केट होता है। अगर हम बोरोविंग का या डिपॉजिट का की बातें कर रहे हैं, अगर एक साल से ज्यादा का, तो हमारा वो अंडर आ जाता है कैपिटल मार्केट। डेफिनेशन देखते हैं क्राउथर ने क्या बोला। अकॉर्डिंग टू क्राउथर, मनी मार्केट इज अ कलेक्टिव नेम। मनी मार्केट क्या है, एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा कलेक्टिव प्लेस है जहां पर बहुत सारी फॉर्म्स यानी एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, एक्सिम बैंक एंड इंस्टीट्यूशन दैट डील विद वेरियस रेट्स ऑफ नियर मनी। ओके, नियर मनी मतलब 12 मंथ तक का डिपॉजिट लेना, या फिर जो जिन लोगों को पैसे की जरूरत है उनको लोन देना शॉर्ट पीरियड के लिए। नियर मनी का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड यानी 12 मंथ्स। ये मेरा कवर हो जाएगा। ये मेरा कवर हो जाएगा मनी मार्केट के अंदर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइन मनी मार्केट एज द सेंटर फॉर डीलिंग मेनली ऑफ अ शॉर्ट टर्म कैरेक्टर इन मनी asset. It means the short term requirement of borrower and provide liquidity of cash to the lender. यानी आप कैश को प्रोवाइड करना, लोन को देना या डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, अगर 12 महीने तक वाला है तो ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है, इसको हम बोलेंगे मनी मार्केट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मनी मार्केट के, वो देख लेते हैं। प्रोवाइड एन इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म फॉर आयरनिंग आउट शॉर्ट टर्म सरप्लस एंड डेफिसिट, यानी शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड अ फोकल पॉइंट फॉर द इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल बैंक फॉर इन्फ्लुएंसिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या करता है, लिक्विडिटी बनाए के, जो इकोनॉमी है उसमें लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए क्या करता है, ये शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड एक्सेस टू शॉर्ट टर्म मनी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ रीजनेबल प्राइस। शॉर्ट टर्म मनी प्रोवाइड करता है अपनी जो निजी जरूरतें उनको पूरा करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म फंड्स आर बोरोड एंड लैंड। शॉर्ट टर्म फंड क्या होते हैं, बोरो किए जाते हैं और लैंड किए जाते हैं। नो फिक्स प्लेस फॉर कंडक्ट ऑफ ऑपरेशन, ट्रांजेक्शन आर कंडक्टेड इवन ओवर द फोन। ओके, मतलब ज्यादा ही क्या नाम इसका, डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट हो कि आप कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करवा रहे हो, आप फोन पर भी करोगे तो आपको फंड प्रोवाइड हो जाएगा। डीलिंग में भी कंडक्टेड विद और विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर। शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट है, ब्रोकर की कोई जरूरत है नहीं। अगर आप चाहो तो रख लो। लॉन्ग टर्म 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख का जो अमाउंट होता है उसके लिए आपको ब्रोकर की जरूरत होती है। The short-term financial assets that are dealt in are one substitute for money. Funds are loaned for a maximum period of 1 year. ज्यादा से ज्यादा एक साल का होगा ये। Presence of large number of sub market, बहुत ज्यादा सब मार्केट क्या होती है इसमें अवेलेबल होती है। Structure and functions of Indian money market. It link lender and borrower or short-term fund. It is purely a market for short-term fund or financial asset. Okay, सिंपल सा फंडा है। मनी मार्केट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म फंड लेना या शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करना। इट प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्री, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल है, अपने डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन को चलाने के लिए जो हमें फंड की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अपने डेली के बिजनेस को चलाने के लिए जो हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट।
वही हमारा पूरा करता है शॉर्ट टर्म फंड यानी मनी मार्केट। It provide financial asset with high a degree of liquidity, call money, industry bills, commercial bills। ये जो होता है ना, कॉल मनी हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल बिल्स हो गया, ये सब के सब 91 डेज 90 डेज वाले होते हैं ये लोग। It help trade and commerce by developing a bill market, acceptance market। Okay, it help trade and commerce, ये business को help करता है by developing a bill market, जहां पर आप जो है बिल को एक्सेप्ट भी कर सकते हो और उसको डिस्काउंट यानी कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हो। It enables the government to raise short term loan with treasury bill market। शॉर्ट टर्म जो लोन है उसको रेज करने के लिए हेल्पफुल होता है। इट इज कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई, आरबीआई इसको कंट्रोल करती है। इट मेक द मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव। ओके, ये मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिव करता है क्योंकि इस पर कंट्रोल आरबीआई का होता है। आरबीआई इसकी मॉनेटरी और सारी एक्टिविटीज पर निगरानी रखता है। It provide opportunity for lending the surplus fund of individual bank and other institution। जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी बैंक्स हैं, उनके पास जो फंड, जो एक्स्ट्रा फंड रखा हुआ है, उसको क्या कर सकता है, मार्केट में फैलाता है ताकि लोगों को जिसको भी जरूरत हो वो उस पैसे को रख सके और मार्केट को आगे बढ़ाएं। It helps central bank in maintaining stability of the value of the currency unit। A well-developed money market can be affirmed। सिंपल सा है, स्ट्रक्चर है मनी मार्केट का, दो हिस्सों में बांटा गया। ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको हम रेगुलेटेड भी बोल सकते हैं, और अनऑर्गेनाइज मतलब जिस पर किसी का कंट्रोल होता है। जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर को हमने बांट दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक, सेविंग बैंक, नॉन बैंकिंग कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक। अब हमने कॉमर्शियल बैंक को भी हिस्सों में बांट दिया, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक और इंडियन बैंक। और पब्लिक सेक्टर बैंक को भी स्टेट बैंक और नेशनलाइज बैंक। ऑर्गेनाइज बैंक का मतलब जिसको कंट्रोल करने वाली बॉडी होती है। इसमें आरबीआई आ जाता है, आपका एसबीआई आ जाता है, इंडियन जॉइंट स्टॉक कंपनीज आ जाती हैं, कोऑपरेटिव बैंक आ जाते हैं, एक्सचेंज बैंक आ जाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हो गया, आईडीबीआई बैंक हो गया, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, नाबार्ड हो गया जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कामों को देखता है, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज एलआईसी, जीआईसी, उसकी सब्सिडरीज, यूटीआई, ये सब आ जाती है इसमें। Quasi government bodies and large companies also market their short term surplus fund available to the organized market through banks। okay, जो भी क्वासी गवर्नमेंट बॉडीज होती है उनके पास भी जो फंड अवेलेबल होता है वो भी वो मार्केट में लगा देती है। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस ये भी इसके अंदर आते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। कंस्टिट्यूएंट ऑफ मनी मार्केट एंड लेंडर, इसके अंदर क्या पार्ट्स होते हैं। सप्लाई ऑफ फंड, फंड को सप्लाई करना, जो हमारे पास अवेलेबल फंड है मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए हम उसको सप्लाई कर देते हैं जिनको भी इस पैसे की जरूरत होती है। डिमांड ऑफ फंड, अगर उनको फंड की जरूरत होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल बॉडीज से मांग लेते हैं, ट्रेडर और इंडस्ट्रीज से मांग लेते हैं और जनरल पब्लिक से। सब मार्केट ऑफ ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, ये क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, कॉल मनी, कमर्शियल बैंक, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन, कोलेटरल लोन मार्केट। ये सब 91 डेज 180 डेज इनकी क्या होती है, ये बिल होते हैं जिनकी जो टाइमिंग होती है वो 91 डेज से लेकर होती है 180 डेज तक की। ये सारे पेपर्स होते हैं। अब देखिए डिफेक्ट ऑफ इंडियन मनी मार्केट, dichotomy between organized and unorganized sector। The most important defect of Indian money market is its division into two sectors, the organized sector, the unorganized sector. There is a little contract coordination and cooperation between the two sectors. In such condition, it is difficult for the RBI to ensure uniform and effective implementation of the monetary policy in both the sectors। एक ऑर्गेनाइज है, एक अनऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज जिस पर आरबीआई का कंट्रोल होता है, अनऑर्गेनाइज जिस पर आरबीआई का कंट्रोल नहीं होता है। दोनों के बीच सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन बैठाना एक बड़ी चिंता का विषय हो जाता है आरबीआई के लिए। Predominance of unorganized sector, another important defect of Indian money market is its predominance of unorganized sector। These indigenous bankers, which constitute a large portion of the money market, remain outside the organized sector।
Therefore, they seriously restrict the Reserve Bank control over the money market. Wasteful competition. Wasteful competition exists not only between organized and unorganized sector, but also among the member of the two sectors. The relation between various segments of the money market is not cordial. They are also connected with each other and generally follow specialist tendency. Similarly, competition exists between the Indian commercial banks and foreign banks. Absence of all Indian money market. Indian money market has not been organized into a single integrated all Indian market. It is divided into small segments, mostly catering to the local Indian financial need. For example, there is a little conflict between the money market in the bigger cities like Mumbai, Chennai, Kolkata, and Donoza. सिंपल सा मतलब कि अलग-अलग मतलब मनी मार्केट जो है सेंट्रलाइज नहीं है. कोई एक ऑर्गेनाइज सेक्टर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. कोई किस तरीके से काम करता है, कोई किस तरीके से काम कर सकता है. क्या है कि हमें उसको सेंट्रलाइज करना पड़ेगा. Inadequate banking facility. Indian money market is inadequate to meet the financial need of the economy. Although there has been a rapid expansion of bank branches in recent years, particularly after the nationalization of banks, yet vast rural areas still exist without banking facilities. As compared to the size and population of the country, the banking institutions are not enough. Shortage of capital हमारे पास. सीजनल शॉर्टेज ऑफ फंड. हमारे पास क्या है कि फंड की उतनी शॉर्टेज होती है हमारे पास. डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट का डाइवर्सिटी होना भी मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग इंटरेस्ट रेट होना भी दिक्कत देता है हमें. एब्सेंस ऑफ बिल मार्केट का भी एब्सेंस के होने के कारण भी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है. Measures to improve Indian money market. The activities of Indian bank should be brought under the effective control of the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India के अंदर कंट्रोल होना चाहिए इसका. Hundis used in money market should be standardized. Okay, hundis जो है ना वो स्टैंडर्डाइज नहीं होती, उसको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत होगी. हुंडीज भी एक तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत पहले जमाने में यूज हुआ करता था. अब इतना ज्यादा यूज नहीं होता. Banking facility should be expanded, especially in the unbanked and neglected areas. Discounting and rediscounting facilities expanded in a big way to develop the market in the country. Rediscounting and rediscounting का मतलब जो बिल होता है उसको हम डिस्काउंट करवा देते हैं. बैंक में किसका बिल रख लिया, बदले में उसको पैसा दे दिया जो बिल में लिखा हुआ है. For raising the efficiency of the money market, the number of clearing houses in the country should be increased and their working improved. Adequate and less costly remittance facilities should be provided to the business to increase the mobility of capital. Variation in the interest rate should be reduced. So these are the point. बहुत ही एकदम सिंपल सा चैप्टर है, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर. हमने पढ़ा था मनी मार्केट. होता क्या है दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब वो जहां पर हम पैसों का लेना और देना करते हैं वो फाइनेंशियल मार्केट होती है. दो तरह की होती है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट. अगर शॉर्ट टर्म फंड का लेना और देना होता है तो वो मनी मार्केट होती है. अगर 12 महीने से ज्यादा यानी लॉन्ग टर्म का होता है पैसे का लेना या देना तो वो कैपिटल मार्केट के अंदर कवर होता है. तो मेनली हमें मनी मार्केट पढ़ना था. हमें वो हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, हमने इसके कुछ फंक्शंस देखे, हमने सेक्टर देखे, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, उसको आगे हमने डिवाइड किया था. फिर हमने ऑर्गेनाइज के बारे में पढ़ा, फिर हमने अनऑर्गेनाइज के बारे में पढ़ा. ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन मनी मार्केट है ये 91 डेज से लेकर 182 डेज तक के होते हैं ये लोग. उसके बाद क्या डिफेक्ट है, मतलब इंडियन मनी मार्केट में हमारा क्या डिफेक्ट है उसके पॉइंट्स पढ़े हैं उन्हें. क्या क्या हम मतलब मनी मार्केट को सुधारने के लिए क्या क्या हम इंप्रूवमेंट ले सकते हैं वो हमने पढ़ा. इसके बाद एमसीक्यूज हैं. तो गाइस ये हमारा इकोनॉमिक्स था जो हमने फिनिश कर दिया. इसके बाद अब जो स्टार्ट करेंगे हम, अब जो आगे से स्टार्ट करेंगे वो हम अगले चैप्टर से बिजनेस स्टार्ट कर देंगे. होपफुली बिजनेस को भी एंड करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना एमसीक्यू पोर्शन इकोनॉमिक्स का और बिजनेस का. चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नए लेक्चर में. बाय गाइस.